तो क्या हाल चाल आप सभी के। मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आर्यन जर्नीज। तो स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। और ये वीडियो भी होने वाली है कनाडा स्टूडेंट वीज़ा के रिलेटेड। इस पे हम बात करेंगे जीआईसी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं आपको बता दूं कि जीआईसी क्या होता है और हमें ये भरनी क्यों ज़रूरी होती है। तो जीआईसी का मतलब है गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, जो कि इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट को, कनाडा गवर्नमेंट को प्रूफ चाहिए कि हमारे पास हमारे लिविंग एक्सपेंसेस है। इन केस हमें कोई जॉब वगैरह नहीं मिलती पार्ट टाइम, तो हम अपना गुजारा कर सकें। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है। और एसडीएस फाइल के लिए कंपलसरी होता है और नॉन एसडीएस के लिए कंपलसरी नहीं होता। अगर आपको नॉन एसडीएस और एसडीएस में फ़र्क जानना है तो बता देना, कमेंट कर देना, मैं इस पर ही वीडियो बना दूंगा। तो बात करें कितने बैंक्स हैं कनाडा में जो जीआईसी प्रोग्राम सपोर्ट करते हैं। जो बैंक्स इस जीआईसी प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं कनाडा में, तो मैं उनके आपको नेम्स बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो बैंक है वो है स्कोशिया बैंक, द बैंक ऑफ नोवा स्कोशिया। सेकेंड नंबर पे आता है CIBC, कैनेडियन इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स। एंड थर्ड नंबर पे आता है ICICI बैंक। एंड फोर्थ नंबर पे जो बैंक आता है वो इंडिया का बैंक है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI भी है कनाडा में, पर बहुत ही नॉमिनल ब्रांचेस है उसकी, बहुत ही नंबर्स में कम है उसके ब्रांचेस, तो इनका कोई फ़ायदा नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीआईसी अपने को पे कितनी करनी होती है। तो अपने को जो जीआईसी पे करनी होती है वो होती है $10,000, 10,000 कैनेडियन डॉलर्स। सो वो वेरी कर सकता है रेट टू रेट, अपने को इंडियन रुपीज़ में कितने पैसे पे करने हैं। एंड बैंक्स का अलग अलग चार्जेस भी होते हैं बैंक्स के। एंड जो स्कोशिया बैंक का चार्ज है वो है $200। CIBC में कोई चार्ज नहीं है। ICICI में भी चार्ज है $200 एंड SBI में $250 चार्ज है। तो अपने बाकी दो बैंक्स ICICI और SBI में तो आप खुलवाने का सोचें ना, क्योंकि इसकी ब्रांचेस नहीं मिलेंगी आपको कनाडा में ट्रैवल करना पड़ेगा। वहाँ अपने पास कोई यार पर्सनल व्हीकल वूकल होता नहीं है और अपने को पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह में जाना पड़ेगा, तो ये अपने लिए काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा एक ब्रांच को ढूंढना। एंड अपने को हैंडी चीज़ चाहिए जो कि अपने कॉलेज के पास में अपने को ब्रांच मिल जाए, अपने जहाँ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं वहाँ पे अपने को ब्रांच मिल जाए। तो स्कोशिया बैंक बेस्ट बैंक है मेरे हिसाब से। इन दोनों को अपने लिस्ट से निकाल देते हैं, ICICI बैंक और SBI बैंक। तो हम अब मेनली बात करेंगे स्कोशिया और CIBC के बारे में। स्कोशिया बैंक का चार्ज है $200, आपको इसमें पे करने होते हैं $10,200। और CIBC में अपने को सिर्फ $10,000 पे करने होते हैं। क्यों CIBC का चार्ज नहीं है फिर भी लोग CIBC ऑप्ट नहीं करते और स्कोशिया बैंक की क्यों ऑप्ट करते हैं? तो इसका आंसर ये है कि स्कोशिया बैंक के अपने को ब्रांचेस काफ़ी जगह मिल जाती हैं और CIBC में अपने को ब्रांचेस कम मिलती हैं, इसलिए स्कोशिया बैंक को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और एक ट्रेंड बना हुआ है स्कोशिया बैंक का, तो लोग स्कोशिया बैंक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एंड अपने को हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए, अगर मान लो अपना $10,200 है या $10,000 है, अपने को $25 to $50 अपने को ज़्यादा उसमें अकाउंट में डलवाने चाहिए। तो यही कि रिडक्शन चार्जेस वगैरह काफ़ी बैंक वगैरह अपने काट लेते हैं। यही बात है। एंड जो इनमें अपने को फ़ी पे करने के बाद एक GIC लेटर मिलता है जो कि कुछ इस टाइप का होता है। ये अपने को संभाल के रखना है क्योंकि ये अपने फाइलिंग प्रोसेस में यूज़ होता है, ये डॉक्यूमेंट अटैच होता है फाइलिंग प्रोसेस में। जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है इस लेटर का वो स्कोशिया बैंक के लिए है 10 to 15 डेज, काफ़ी ज़्यादा है ये। एंड CIBC में है ये 3 to 5 डेज। इस कुछ ये रीजंस है कि कुछ स्टूडेंट CIBC इसलिए भी चूज़ करते हैं क्योंकि उनको ये लेटर की नीड थोड़ी जल्दी होती है, क्योंकि इनटेक पास में आ रहा होता है, उनको फाइलिंग करनी होती है, तो ये बात है। अब बात करें कि आप इसको पे किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, मतलब पर्टिकुलर बैंक में अपना एक अकाउंट खोल लेना है, जो कि आप ऑनलाइन खोल सकते हैं आराम से। स्कोशिया बैंक और CIBC की मैं साइट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे GIC प्रोग्राम नाम से कॉलम होता है अलग से, उसमें आप अपनी डिटेल्स फिल करके आराम से अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट खोलने के बाद आपको कुछ इस टाइप की ईमेल्स आती हैं, तो ये सिक्योर मेल होती है। आपको बैंक की ID में लॉगिन करके ही मेल देखना पड़ेगा, आपको सिर्फ एक नोटिफिकेशन आ जाएगी अपनी Gmail पे कि आपके उसमें ये नोटिफिकेशन है वगैरह है, ये है। उसके बाद की हम बात करें, अपना अकाउंट खुल गया, अकाउंट नंबर आ गया, सब कुछ अपने पास आ गया, तो उसमें कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स आते हैं अपने पास जब अपने अकाउंट खोलते हैं, वो कुछ इस टाइप के होते हैं। अगर मेरे पास पड़े हुए तो मैं आपको दिखा दूंगा।
सो उसमें अपना अकाउंट नंबर लिखा होता है, अपना स्विफ्ट कोड लिखा होता है, बैंक का ब्रांच कोड वगैरह सब कुछ ये लिखा होता है। सो अपने को क्या करना है, इसको भरने के अब दो तरीके हैं आगे। एक तो आप भरवा सकते हैं वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, वेस्टर्न यूनियन के थ्रू आप भरवा सकते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको ट्राई करते हैं वेस्टर्न यूनियन को, क्योंकि ये थोड़ा हैंडी वे है, ईजी वे है। एंड दूसरा जो ऑप्शन है भरने का वो है बाय अवर ओन बैंक, मतलब अपना अकाउंट ही होना चाहिए बैंक में। सो एक चीज़ आप ये भी नोट कर लीजिए कि जिस बैंक के थ्रू आप पेमेंट करेंगे वो अकाउंट आपके नाम पे होना चाहिए, और आपका नाम पासबुक और पासपोर्ट में सेम होना चाहिए। सो उसके बाद बात करते हैं कि मैंने कैसे पे किया था। मैंने पे किया था बाय बैंक, मैंने वेस्टर्न यूनियन के थ्रू पे नहीं किया क्योंकि मेरे को वो चीज़ समझ में आई नहीं, तो मैं बैंक चला गया सीधा। तो मैंने पे किया था SBI बैंक के थ्रू। वहाँ बड़े चक्कर पड़े यार इस चीज़ के बारे को लेके। एंड मतलब वहाँ का जो यहाँ की SBI की काफ़ी सारी ब्रांचेज है, जो मेन ब्रांच है वहाँ पे मेरा अकाउंट नहीं है, मेरा तो कोई इधर पास की ब्रांच में है अकाउंट। सो उस क्या हुआ जब मैं वहाँ गया तो वो बोलते कि GIC क्या होता है, हमें तो GIC के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर वहाँ के मैंने मैनेजर से कांटेक्ट किया एंड उनको बताया कि मैं कनाडा जा रहा हूँ और मेरे को GIC भरनी है और ये ज़रूरी है। सो उन्होंने वो थोड़ा कंसल्ट किया तो दूसरी ब्रांचेस से वगैरह, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है भर देते हैं। तो वो ऑनलाइन पोर्टल से ही आजकल भरी जाती है। आपको सिर्फ आपके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, एक तो अपना पासपोर्ट लेके जाना है आपको, आपके जो कनाडा बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको साथ लेके जानी है, और आपको अपनी आईडी साथ में लेके जानी है, एक तो पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये दो मस्ट चीज़ें हैं। और अपने पैन कार्ड को अपने अकाउंट से लिंक करवा के रखिएगा वरना पेमेंट फेल हो सकती है। सो मैं ये चीज़ें ले गया उनके पास, उन्होंने मेरा फॉर्म फिल कर दिया। एंड उसके बाद में क्या हुआ कि मेरी पेमेंट हो गई रिजेक्ट। सो ये आपको मैसेज दिख रहा होगा, जो फ़ॉरेन अपने पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं FX आउट, FX आउट नाम से उसको जाना जाता है। सो ये मेरी आप देख सकते हैं रिजेक्ट हो गई थी। अभी क्यों रिजेक्ट हुई थी, क्योंकि मैंने सैटरडे को पेमेंट कर दी थी और सैटरडे को फॉरेन एक्सचेंज बंद होता है। सो ये रिजेक्ट हो गई थी। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें, सैटरडे को पेमेंट ना करें, वीकडेज़ में करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड उसके बाद में फिर मैं मंडे को वापस गया सर के पास, सर हमारी पेमेंट कर दीजिए। सो मंडे को फिर उन्होंने पे करने के लिए किया, उन्होंने रिक्वेस्ट डाल दी। एंड उसके बाद में मेरा वापस रिजेक्ट हो गया। वैसे वापस देख सकते हैं FX आउट मेरा रिजेक्ट हो गया था। अब ये क्यों हुआ था, इसके पीछे ये रीज़न था क्योंकि मेरे पासबुक और मेरे पासपोर्ट में एड्रेस सेम नहीं था। सेम इन द सेंस कैसे नहीं था कि मेरे पासपोर्ट में लिखा हुआ था गंगानगर और मेरे पासबुक में लिखा हुआ था श्री गंगानगर। बस इतनी सी मिस्टेक के कारण वो वापस रिजेक्ट हो गई। फिर मैं गया, मैंने अपने पासबुक में अपडेट कराया एंड वापस रिक्वेस्ट डाल दी GIC के लिए। एंड फिर काफ़ी मुशक्क़त ट्राई करने के बाद मेरे अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट होगी। अब पेमेंट कितनी डिडक्ट हुई थी ये भी मैं बताता हूँ, साथ में बैंक्स के चार्जेस भी आपको बताऊँगा। तो ये अपने खोल लेते हैं बैंक की ऐप, ये देख सकते हैं जो मैंने FX आउट कराया था कनाडा के लिए, जो मेरे अकाउंट में मैंने GIC भरवाई थी, उसके आप 3 ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, 3 ट्रांजैक्शन एक साथ हुई है इसमें। सो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो ये थी कि मैंने अकाउंट में डलवाए थे 10,240 कैनेडियन डॉलर्स। सो वो मैंने ज़्यादा इसलिए डलवाया था ताकि कोई डिडक्शन वगैरह हो तो ये कवर हो जाए इसमें। सो आप देख सकते हैं मेरे को जो रेट लगा है वो है 60.52, जबकि उस दिन रेट चल रहा था 59.6 कुछ चल रहा था। तो ये बैंक ने एक्सचेंज रेट अपना अकॉर्डिंग टू इन्होंने 1 रुपीज़ के हिसाब से लगाया है। इसमें मेरे डिडक्ट हुए हैं 6,19,725 रुपीज़। एंड उसके ऊपर अपने को कमीशन लगा है जो कि बैंक ने अपना चार्ज किया है अलग से। एंड जो मतलब फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट ने अपना अलग से किया, बैंक ने नहीं किया, ये फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट ने किया, वो है 605 रुपीज़। ठीक है। एंड जो बैंक ने अपना सर्विस चार्ज काटा है वो अलग से है, वो है 647 रुपीज़। सो ये काफ़ी ज़्यादा है। सो कोई ना, पर GIC तो पे करना ज़रूरी था। अकॉर्डिंग लमसम अपना 6,21,000 हिसाब से खर्चा हो गया। सो अब ये पेमेंट करने के बाद कोई पेमेंट का आता पता लगता है नहीं, क्योंकि कोई अपने बीच में मीडियम नहीं होता। स्कोशिया बैंक का अगर मेरे को नंबर मिला तो मैं दे दूंगा, आप फ़ोन करके अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं, पर वो मेरे को उस टाइम पता नहीं था। एंड उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद जो मेरा GIC लेटर था, मेरे को तो 2-3 दिन मतलब ऐसे लग रहा था कि कब आएगा कब आएगा, तो वो मेरा 2 डेज़ के अंदर अंदर ही आ गया था स्कोशिया बैंक से, जबकि टाइम टेकन प्रोसेस है ये, 10 to 15 डेज़ लगते हैं। फॉर्चुनेटली मेरा आ गया
2 डेज़ में, एंड फिर मैंने वो दे दिया एजेंट को फाइल सबमिशन के लिए। सो यही थी मेरी स्कोशिया बैंक की, ये थी यही थी मेरी जर्नी जीआईसी की। एंड इसके रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। एंड और कुछ अगर रह गया हो तो वो भी मेरे से आप पूछ सकते हो कमेंट में, मेरे को इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा, मैं सभी को रिप्लाई देता होता हूँ। एंड थैंक यू टू ऑल, आपकी वजह से मेरा चैनल इतना अच्छा ग्रो कर रहा है, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम इतनी जल्दी ग्रो करेंगे। एंड काफ़ी वीडियोस पे अच्छे अच्छे व्यूज़ भी आ चुके हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को भी अच्छा अपना प्यार देना, एंड आपको लेके चलेंगे अपने साथ साथ, जो जो हमारे स्टेप्स रहेंगे सब आपको मैं बताऊँगा। एंड अगली वीडियो शायद मेरी होने वाली है बायोमेट्रिक्स पे। सो स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जाके, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो बाय, हैव अ नाइस डे।